किसी का प्रश्न है? पहले तो नई साल की बहुत बहुत बधाई देता हूँ। गुजरात में आज न्यू ईयर मनाते हैं। इस तरफ नहीं मनाते, लेकिन अब गुजरातियों का माहौल बहुत है, तो गुजरात की तरफ से नए साल की बहुत बहुत बधाई सबके लिए। फिर किसी का प्रश्न है कि आपने कहा था कि तुम सब मेरे स्पेस में ही अपनी जिंदगी को जीते हो। ये भी मेरे स्पेस में रहता है। इसका मतलब क्या है? और एक कैसा रहस्य, जब हम हमारे घर संसार में होते हैं तो क्या तब भी आपकी ऊर्जा और स्पेस हमारे भीतर काम करती है? आपको सीधी बात समझ में कम आती है। जैसे मैं कहता हूं कि सब जगह परमात्मा का ही व्यापक रूप है, तो कभी कभी परमात्मा की भाषा में बोलना पड़ता है। व्यक्ति ही बोलेगा, परमात्मा तो बोलता नहीं है, और बोलेगा तो व्यक्ति के माध्यम से बोलेगा। तो कभी ये बात कहने में आई होगी, कहा होगा, जाने अनजाने आप नहीं, जो साधक नहीं है, जो घर संसार में बिल्कुल बेहोशी की दशा में जी रहे हैं, वो भी परमात्मा के स्पेस में है। आप भी परमात्मा के स्पेस में हैं। परमात्मा का स्पेस इस तरह से है जैसे आकाश। अब आप ऐसे मानिए कि आकाश के बाहर आप कभी हो सकते हैं क्या? कभी प्रयास करके देखिए कि बिना आकाश के आप हो गए हों। क्योंकि आपका जो होना है वो आकाश में ही होगा, आकाश के बाहर तो हो नहीं सकता है। परमात्मा, आकाश तो फिर भी तुम्हारी इंद्रियों से पकड़ में आता है। और पकड़ में क्यों आता है? कि उसमें इंद्रियों की देखने की सीमा है। तो जैसे ये मकान दिख जाता है, ये दीवार दिख जाती है, तो ये दीवार ऐसा लगता है कि यहाँ आकाश नहीं है, एक बाउंड्री दिखती है। तो उस वजह से आकाश को हम पहचान भी पाते हैं, क्योंकि बैरियर है। बिना बैरियर के कोई चीज को पहचानना बड़ा मुश्किल है। परमात्मा इतना सूक्ष्म है कि वह किसी भी तरह का अवरोध नहीं हो सकता। ऐसी कोई चीज नहीं है जो परमात्मा के स्पेस में अवरोध डाल सके। वो अवरोध की वजह से हम चीजों को समझने की हमारी मन की दशा है कि हम समझते हैं अवरोध के कारण कि ये आकाश है। आकाश 24 घंटे है, लेकिन थोड़े से अवरोधों के कारण हमें ऐसा लगता है कि इस जगह पे नहीं है। ऐसा हमारा मानना है। अगर आकाश को भी सूक्ष्म यंत्र से दीवार को देखा जाए, अब आजकल नई टेक्नोलॉजी है, उससे अगर देखा जाए, पहले भी देखते थे लोग, तो ये दीवार गायब हो जाएगी, ये दीवार नहीं दिखेगी। क्योंकि दीवार जो है हमको क्यों दिखती है?
या कोई भी बैरियर हमको क्यों दिखता है कि हमारी जो दृष्टि है वह रुक जाती है, उसके आर पार हम नहीं देख पाते, तो प्रतिबिंब दिखता है, तो हमें दीवार दिखती है। हम उसको छूते हैं तो हम इतने स्थूल हैं कि उसमें से पार नहीं हो सकते, तो हमें बैरियर दिखता है। लेकिन परमात्मा जो है वो इतना सूक्ष्म है, इतना सूक्ष्म है कि किसी भी तरह के बैरियर से उसे बांधा नहीं जा सकता है। और यही विडंबना है, इस वजह से हम उसे पहचान नहीं पाते। गुरु दो तरह से काम करता है, वो सूक्ष्म भी है और स्थूल भी है। जब वो शरीर के साथ दिखता है तो निश्चित ही आपकी इंद्रियां उसके सही रूप को नहीं देख पाती। लेकिन जब तुम बहुत अच्छी दशा में होते हो और अतीन्द्रिय से देखना शुरू करते हो तो उसका सूक्ष्म रूप भी आपको दिखाई देता है। जैसा मेरा अनुभव है, जैसा मैंने ओशो के साथ अनुभव किया है कि वो मुझे दिखते भी थे और नहीं भी दिखते थे। दिखते दिखते गायब हो जाते थे और गायब होकर फिर प्रकट हो जाते थे। जैसे ही मैं विचार में आया कि वो मुझे दिखने लगते थे, और जब मैं विचार में बिल्कुल नहीं हूं तो बिल्कुल नहीं दिख रहे, जैसे कोई है ही नहीं, क्योंकि वो शुद्ध स्पेस थे। उससे पता लगता है कि परमात्मा कितना व्यापक है और वो किसी अवरोध को नहीं मानता, कोई अवरोध काम नहीं करता। इंद्रियों की सीमा है, इंद्रिय अवरोध पैदा करती हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि अवरोध पैदा करती है तो वो है नहीं, वो तो सतत मौजूद है। तुम पेड़ को देखोगे तो पेड़ के आर पार है, दीवार को देखोगे दीवार के आर पार है, और तुम जो बैठे हो तुम्हें आर पार घेरे हुए हैं, तुम्हारे भीतर भी है और तुम्हारे बाहर भी है। ऐसा नहीं है कि अकेला भीतर है, तुम्हारे बाहर भी है और तुम्हारे भीतर भी है, तो वो तुम्हें घेरे ही रहता है। तो संसार में आप कोई भी काम कर रहे हैं, आप एक स्मरण रखें कि आपको परमात्मा घेरे हुए है, आप में परमात्मा व्यापक है। ऐसा सतत स्मरण अगर आपको आता है तो उस स्पेस की झलक आपको मिलना शुरू हो जाएगी। आप ऐसा अनुभव करोगे, जैसा मैंने कहा था कि वो दिखते हैं और नहीं दिखते, ऐसे तुम भी अनुभव करोगे कि तुम हो भी और नहीं भी हो। कभी कभी तुम चित्त की खराब दशा में होगे, प्रगाढ़ दशा में होगे, तब तुम स्थूल जैसे लगोगे। और जब चित्त की तरल अवस्था होगी, बहुत तरल अवस्था होगी, तो तुम ऐसा लगेगा जैसे तुम हो ही नहीं। और जब तुम नहीं होते तो कोई नहीं होता। आश्चर्य करोगे, जब तुम नहीं होते ऐसी दशा तुम्हारी हो जाती है तो तुम्हें सामने जो चीज है वो उसका अस्तित्व खत्म हो जाता, वो अस्तित्वहीन हो जाती है, क्योंकि उसका अस्तित्व नहीं था। अस्तित्व तो हमारी इंद्रियों की वजह से दिखाई दे रहा, हमारी इंद्रिय उसे पकड़ नहीं पाती, तो इंद्रिय देखती है कि ऐसा ऐसा है, फिर मन उसकी व्याख्या करता है। देखना और व्याख्या करना
इसी में हम उलझे हुए हैं। हम किसी चीज को देखते हैं और तुरंत व्याख्या करते हैं, बस हमारी यही सीमा। हम कभी भी किसी भी चीज को उसके पार नहीं देख पाते, और पार जब देख सकते हो जब आप अपने पार हो जाओ, आप अपने को भी उस तरह से देखने लगो कि कभी तुम होते हो कभी तुम नहीं होते हो। ऐसी स्थिति जब तुम्हारी आएगी तो तुम मुझे भी देख सकते हो, तो सही में तुम मुझे देख सकते हो, तो वो स्थिति तुम्हें दिखाई देगी कि मैं कभी हूं कभी नहीं हूं। ऐसी स्थिति बनती है। पूछा है, हमारे घर संसार में होते हुए क्या तब भी आपकी ऊर्जा बिल्कुल काम करती है? देखो, एक बार तुम मेरी नजर के सामने आ गए, मैं आदमी नहीं हूं, मेरी नजर के सामने आ गए तुम, तो तुम मेरे गर्भ में चले गए। तुम मेरे गर्भ में घूमते रहते हो, तुम उसके बाहर जा ही नहीं सकते, कोई उपाय नहीं। इसलिए जो आदमी प्रेम में पड़ गया वो बाहर नहीं जा सकता, वो मिटेगा, वो तरेगा, उसका कोई खेल अलग होगा, लेकिन ये ऊर्जा उसे छोड़ती नहीं, पकड़े ही रहती। कारण क्या है कि करोड़ों लोग दुनिया में रह रहे हैं, ये मुट्ठी भर लोगों को ये विजन क्यों समझ में आता है? ओशो का बहुत मुट्ठी भर लोगों की समझ में आता है, करोड़ों लोग हैं, किसी की समझ में नहीं आता। लेकिन जिनकी समझ में ये आ गया, जो इस स्पेस में आ गए, उस स्पेस के बाहर जाने का कोई उपाय नहीं। आप कुछ भी कर रहे हो, उल्टा कर रहे हो, सीधा कर रहे हो, बस इतना है कि जब तुम उल्टा सीधा कर रहे होते तो तुम्हारी संवेदना बहुत ज्यादा गिर जाती है, और संवेदना जितनी ज्यादा गिर जाएगी उतना तुम उस तत्व को छू नहीं पाओगे, जी नहीं पाओगे। और जब संवेदना तुम्हारी बहुत तरल हो जाती है तो अच्छे और बुरे काम का वैसे कोई मतलब नहीं, कोई मतलब नहीं है। हम बुरा काम उसे कहते हैं हमारी भाषा में जो हमको सघन बनाता है, हमें कठोर बनाता है। झूठ बोलना और ये सब चीजें, धोखा देना और ये सब जो भी चीजें, ये क्या है? बुराई और भलाई वाली बात तो ये नैतिक है, लेकिन जो मेन विज्ञान है उसका ये है कि हमसे जो कुछ होता है गलत, जिसे भाषा में कहा जाता है, वो सिर्फ गलत ऐसा है कि आप सघन हो जाते हैं, और जब आप सघन हो जाते हैं तो आप पीड़ा में होते हैं। सघनता में पीड़ा है। कारण क्या है कि सघनता आपका स्वभाव नहीं है, सघनता आपके कर्मों से और आपके संस्कारों से आप में बन गई है। जैसे झूठ बोलने की आदत बन गई, और भी चीजें करने की आदत बन गई। आदत का मतलब यह है कि तुम बहुत ज्यादा सघन हो गए, किसी चीज में सघन हो जाते। और तरल जो है, अच्छे काम, प्रेम उसमें सबसे अच्छी चीज है। प्रेम तरल बनाता है, करुणा, दया, मैत्री। बुद्ध ने ऐसा कहा है, सभी महापुरुष कहते हैं, प्रेम, करुणा, दया और मैत्री, अगर ये आपके अंदर बढ़ते जाते हैं तो ये बाहर की भाषा में अच्छे काम कहलाते हैं, लेकिन हमारी भाषा में वो आपको तरल बनाते हैं। और जब आप तरल हो जाते हैं तो आप कोई अदृश्य चीज का स्पर्श करने लगते हैं। आपको कोई चीज समझ में आती है कि मेरे बावजूद कुछ हो रहा है। अब जितने सघन हो गए उसमें मैं सघन होती है, जितने तरल हो गए
उतना परमात्मा की याद आती है, धन्यवाद उपजता है। आपको ये लगता है कि ये सब मेरे बावजूद हो रहा है, जैसे मेरे हाथ में कुछ भी नहीं, मेरे बावजूद हो रहा सारा का सारा, क्योंकि वो सत्ता तो सबको घेरे हुए है। परमात्मा के बगैर आप हो ही नहीं सकते। यानी आपका होना और परमात्मा का होना एक ही घटना है, दो घटनाएं नहीं है। जब आप सघन हो जाते हैं तो व्याख्या बदल जाती है, गुण बदल जाते हैं, पूरे गुण बदल जाते हैं। जब आप तरल होते हैं तो गुण बदल जाते हैं। तो हमको फिर जीवन को कैसे जीना है? आप काम कर रहे हो, घर में हो, गृहस्थी में हो। अब आप घर गृहस्थी में अगर गुनगुनाते हुए जिए, गुनगुनाते हुए, आपके पैरों में नृत्य हो और कंठ में गुनगुनाहट हो। अब आप घर गृहस्थी का काम करिए। किसी ने पूछा है कि घर गृहस्थी में कैसे संभालें, कैसे संभलता है, तो वो ऐसे संभलता है। अगर आपके पैरों में नृत्य हो और कंठ में संगीत हो, संगीतपूर्ण और नृत्यपूर्ण अगर आपने जीवन को पकड़ लिया है तो तरलता बढ़ती चली जाएगी। और ये संगीतपूर्ण और नृत्यपूर्ण आएगा जब आपकी समझ में प्रेम, करुणा, मैत्री, दया, ये सारी चीजें होंगी। ये सारी चीजें जब होने लगेंगी तो तरलता बढ़ेगी, और तरलता बढ़ेगी तो ये सारी चीजें और बढ़ेंगी। इतना सुंदर जीवन हो जाएगा आपका जिसका कोई हिसाब नहीं। माने सुंदर जीवन होना परमात्मा की मौजूदगी। सुंदरता बाहर की नहीं, लिपापोती वाली नहीं। मतलब आदमी इतना पवित्र हो जाता है जब परमात्मा से ओतप्रोत होता है, तो इतना पवित्र हो जाता है कि वो गाय पे हाथ रखता है तो उसको ऐसा लगता है कि गाय मुक्त हो जाएगी। वो जिस चीज पे हाथ रखता है वो इतनी पवित्रता से काम होता है कि जैसे कुछ और हो गया, कुछ घटना दूसरी घट गई। अब वो गाय को कितने सालों बाद पता लगेगा वो अलग बात, क्योंकि उसकी जड़ता पे निर्भर करता है। लेकिन आशीर्वाद तो मिल जाता है। ऐसा कोई खेल चलता है जी। तो आप परमात्मा से घिरे हुए हैं, आप में परमात्मा व्यापक है। आपको सिर्फ जीने की कला आना चाहिए। कठोरता परमात्मा से दूर करेगी, तरलता परमात्मा के नजदीक ले जाएगी। अब चुनाव आपका है। परमात्मा जबरदस्ती नहीं कर रहा, क्योंकि वो तो इतना अनंत है और उसमें हम क्या हैं उसे तो पता ही नहीं। ये तो हम कहते थे, हमारी भाषा में बोल देते हैं, क्योंकि आधे आदमी का समावेश होता है हमारी भाषा में। लेकिन सच पूछो तो परमात्मा आपके होने का ही पता नहीं कि आप हो किस दुनिया में, तुम हो क्या, और तुम हो भी नहीं। अब समुद्र को मछली का थोड़ी पता रहता है। मछली का समुद्र को जरूर पता रहता है कि हिलता डुलता है, लहरें होती हैं, ये होता है। लेकिन मछली मछली है और समुद्र समुद्र है। तो समुद्र को बिल्कुल पता नहीं होता कि कहाँ है मछली है, कहाँ मगरमच्छ है। परमात्मा को आपके होने का बिल्कुल पता नहीं। आप आश्चर्य करेंगे, क्योंकि आप उससे अलग नहीं है। जब अलग नहीं है आप, तो उसे पता कैसे होगा? पता तो हमें किस चीज का लगता है? जो हमसे अलग हो जाए। हमसे जो जो चीजें अलग हो जाती हैं उनका हमें पता लगता है। जो जो चीजें हम में ही समाई हुई हैं, जैसे हम उदाहरण दें, आपके अंदर खून बह रहा है, आपको पता ही नहीं। आपको क्या पता खून नीचे से ऊपर दौड़ रहा है, ऊपर से नीचे दौड़, आपको बिल्कुल पता नहीं। वो घटना आप में आत्मसात है।
वो एक ही घटना है, दो नहीं है। खून का दौड़ना और आपका होना एक ही बात है, तो बिल्कुल पता नहीं लग रहा। ऐसी कई घटनाएं हमारे जीवन में घटती हैं जिनका हमें पता नहीं होता है और होती हैं। सांस चलती है, उसका ही पता नहीं होता, और तुम्हें पता हो या ना हो, सांस सुनती नहीं है, वो तो चल ही रही है, क्योंकि वो जीवन का स्वभाव है। उदाहरण के लिए कह रहा हूं, परमात्मा को आपका रत्ती भर पता नहीं है, क्योंकि आप उससे बिल्कुल अलग नहीं, वो और आप एक ही। बस इतना है कि आप मिट जाओ, जो झूठे खड़े हो गए। आप जो भी हो, एक झूठ से ज्यादा तो नहीं है, गजब की झूठ है। झूठ झूठ किस चीज की है? मान्यताओं की। अब आपकी सारी मान्यताएं हटा दो तो आप में क्या बचेगा? जरा अंदाज लगा लो। ईमानदारी से कोई आदमी देखे कि अगर उसकी सारी मान्यताएं हटा दी जाएं, और मान्यताएं सब बाहर से आई हैं, मान्यताएं हटाने के बाद कुछ बचेगा क्या? ना तुम लड़की हो ना लड़का हो, ये भी मान्यता है। आप कुछ भी नहीं हो, न देह हो, न मन हो, न विचार हो, न भाव हो, न ज्ञान हो, न भक्ति हो। आप कुछ भी नहीं, बहुत गहरे। लेकिन जी सब मान्यता है। कोई को ज्ञानी होने की मान्यता हो जाती, किसी को भक्त होने की मान्यता हो जाती, किसी को कुछ होने की मान्यता हो जाती, और मान्यता के कारण हम एक झूठ को जीते। फिर गुरु की कृपा से ऐसा समझ में आने लगता है। परमात्मा कृपा नहीं करता, आप आश्चर्य करो। वो कृपा किस पे करे? दूसरा तो है ही नहीं। खुद पे कोई कृपा करता है क्या? वो सब जगह कोई मौजूद है। उसमें जैसे पानी में बर्फ खड़ी हो गई, अब बर्फ जो है गहरे में तो पानी है, उसने अपना अस्तित्व अलग मान लिया कि मैं तो बर्फ हूं। अब ये ऐसा ही मामला है अपना, ये आप सबका जो मामला है वो ऐसा है कि पानी में बर्फ इकट्ठी हो गई, ऐसा हो गया है। उदाहरण के लिए कह रहा हूं, है तो कुछ और ही चीज। तो आप जो है, अब बर्फ पानी हो तो क्या करें? पिघल जाए, पिघल जाए तो पानी हो जाएगी। तो अब हमारी जिंदगी में जड़ता है, सीधी बात ये। हमें अगर हमारे अस्तित्व का पता लग रहा है तो हम जड़ हैं, ये पहले मान के चलो कि हमें अस्तित्व का पता जब लग रहा, और जब ठोकर लग जाती तो और कठोर हो जाते, तो ज्यादा पता लगता। बीमार हो जाते तो और पता। बीमार होने का मतलब भी है कि जड़ हो गए थोड़े, और वो जड़ता ही है और कुछ नहीं है। और मौत क्या है? मौत कुछ नहीं है, 100% जड़ हो जाना। 100% तरलता खत्म हो गई, सांस ही नहीं आ रही। जड़ता में सांस कहां से आई? जड़ता इतनी ज्यादा हो गई कि सांस आने का कोई काम ही नहीं बचा। तो उसे अपन कहते हैं कि मर गए। मरता बढ़ता कोई नहीं है, जड़ हो जाता है। और जन्म क्या हो जाता है? एक तरलता हो जाती है। एक तरलता फिर धीरे धीरे करके पहला रूप धारण करती है जड़ता की, जो जन्म होता है। वो धीरे धीरे करते करते जड़ हो जाता है। मौत क्या है? 100% जड़ हो जाना। तो अब जिस मौत है हम इतना उपद्रव मानते हैं, वो कुछ नहीं है, जड़ हो जाना है। तो अभी भी तुम करीब करीब मौत के करीब होते हो, जड़ बहुत हो जाते हो। जब ज्यादा वासनाओं से घिरा होता है आदमी, तो जड़ता उसे ज्यादा पकड़ लेती है, और जड़ता आदमी की पीड़ा है, और तरलता आदमी का आनंद है। आदमी कह रहा हूं, आदमी तो कोई है ही नहीं, कह रहा हूं। तो हमें जीवन के सारे खेल को इस तरह से जीना है। अब देखो, आप किसी को नमस्कार करो, किसी 10 आदमी हैं, 10 आदमियों को नमस्कार करो, तो 10 आदमी आपको नमस्कार उसी समय करें। आप मुस्कुराओ, बिल्कुल फ्री का काम है मुस्कुराना, पैसे वैसे नहीं लगते। जिसे देखो मुस्कुराओ। 10 आदमियों के सामने मुस्कुराओ तो 10 मुस्कुराहटें आपकी तरफ आएंगी कि नहीं? और बुरा सा मुंह बनाओ,
बहुत ही गंदा सा मुंह बना, तो क्या होगा, 10 लोग बुरा मुंह कर लेंगे आपकी तरफ, तो हर चीज 10 गुनी हो रही है। हर चीज आपको बाहर से गजब सहयोग मिलता है, आपका ढंग बदल लो। आप मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए, 2-4 को तो हंसाओ। मैं बहुत बार एक सूत्र कहा था, एक बार और कहा था कि कम से कम 10 आदमियों को हंसा देना दिन भर में। अगर इतना कर सको, 10 आदमी आपकी किसी चीज से हंस जाएं, प्रसन्न हो जाए, अगर 10 आदमी प्रसन्न हो गए तो फिर वो प्रसन्नता का मजा आपको आएगा, फिर तो आपका जो खेल चालू हो जाए, फिर प्रसन्नता चालू हो जाएगी। आप तो जीवन को थोड़ा हमें इस ढंग से ढाल लेना, और कुछ ना बने तो मुस्कुराओ तो सही यार, फ्री में, और उसमें पैसा बिल्कुल नहीं लगती, एक धेले का इन्वेस्टमेंट नहीं है, मुस्कुराते रहो और गालियां दो। अब गालियां दोगे तो कठोरता तो आएगी, और कठोरता 10 जनों की आप में घुसेगी। हमसे कम और लोगों से ज्यादा दुखी हो जाती, क्योंकि प्रकृति का एक खेल है, तो 1 का 10 करती है वो, इसमें जो डालो 10 गुना होता है। 10 गुना तो मैं मर्यादा में कहता हूं, 100 गुना होता है। देखो, एक गेहूं का बीज डालते हैं प्रकृति में, 100 गुना हो जाता है। एक बीज लगता है, 100 गुना होकर निकल आता है, कितने फल लग जाते हैं। प्रकृति क्या करती, 100 गुना करके वापस करती, और ये दिखाई दे रहा है ये सब प्रकृति है। तो इस प्रकृति का मजा लो, और 10 गुना करो अपने को रोज, और आप तो खो रहे हो रोज। ऐसा लगता है लोगों को देख के कि 99 थे तो 100 हो गए, ऐसी स्थिति हो गई। पहले 99% बेहोश थे, फिर 100 ही हो गए। अब 99 पे अटके कौन, आर पार की हो जाए, ऐसा कहते हैं लोग, आर पार की हो जाए, जो होगा सो देख ले। अब कितना नुकसान हो जाता है जिसका कोई हिसाब नहीं। वो आर पार तो कुछ नहीं होता है, आप जड़ हो जाते हो और दुखी होते हो, जितने दुखी होते हो और जड़ होते हो। दुखी आदमी को दुख से बच कर रहना चाहिए, और दुख और किसी वजह से नहीं आता, हमारी वजह से आता। दुखी होने का आयोजन थोड़ा सोच समझ कर करना बहुत घाटे का काम है, और दुखी तुम सीधे नहीं हो सकते हो। जब तक तुम किसी को दुखी ना कर लो, तुम दुखी हो ही नहीं सकते। आदमी अपने से दुखी नहीं होता, या दुखी किया होगा तुमने किसी को, उस वजह से तुम दुखी हो। क्योंकि इस जगत में जो बनावट जो जितनी भी है इंद्रियों पे, ये सब बाहर का ही खेल है, ये आता सब बाहर से, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, ये सब। क्योंकि भीतर तो तुम्हें अच्छे बुरे की जरूरत ही नहीं है, तुम परमात्मा, भीतर कुछ बदलने की जरूरत नहीं है। भीतर तो जो है सब बदलना बाहर ही है, आपको बाहर ही बदलना पड़ेगा समझ पूर्वक। भीतर क्या करोगे आप, भीतर तो व्यापकता है, वो परमात्मा आप में बैठे ही हुआ है। लेकिन बाहर बदलाहट अगर आएगी तो उसका स्पेस। अब ये ध्यान साधना जो होती है, ये करती क्या है, ये हमें तरल बनाती है। भजन संगीत क्या करती, आपको मजा कैसे आने लगता है जब ढोल ढपारे बजते हैं, संगीत बजता है, और गुरु की या परमात्मा की वाणी आपको सुनने को मिलती है। उससे क्या हो जाता है कि आप में तरलता आने लगती है, और जब तरलता आती है तो आपको मजा आने लगता है, क्योंकि तरलता तो मजा देगी। और आप पूर्ण तरल हो जाओ तो देखो, यहां किसी परमात्मा को बीच में मत डालो, जो आपके ही होने का ढंग है। परमात्मा को पुकारने की जरूरत नहीं है, परमात्मा को जीने की जरूरत है। जो जीते हैं वो जान जाते हैं, जो जानने चलते वो भटक जाते। जो भी परमात्मा को जानने चलेगा वो भटकेगा, पक्की बात है। क्योंकि तुम यात्रा कहां कर रहे हो, जहां तुम बैठे हो वहां सब कुछ है, और यात्रा तुम्हें तीर्थों में करनी है। तो सिवा पीड़ाओं के और भटकाओं के कुछ नहीं मिलने वाला। जहां तुम बैठे हो यात्रा वही होने वाली है। तो ये प्रश्न हुआ, टाइम देखिए। एक बचा हुआ था घर पे ध्यान करना और आपकी मौजूदगी में जब हाँ, एक वो वही है।
बाबा अंतर तो होगा बाबा, वो क्यों? अंतर क्या है कि यहाँ आप मेरे स्थूल मौजूदगी में बैठते हो, एक बात, और तुम मेरे प्रेम में हो इसलिए यहाँ आते हो। संसार में तो तुम किसी के प्रेम भ्रम में होते नहीं, गाली गलौज होती। यहाँ जरूर तुम मेरे प्रेम में होते हो। इक्के दुक्के आदमी को छोड़ते, उसका भाग्य खराब होगा तो बात अलग होगी। बाकी जितने लोग यहाँ आते हैं वो मेरे प्रेम में होते हैं, और प्रेम का स्वभाव है तरल करना। तो तरल जब तुम होते हो तो ध्यान सरल हो जाता है, क्योंकि तरलता में तुम्हें ऊर्जा भी स्पर्श होने लगती है और सारा खेल बदल जाता है। तो जो मेरी मौजूदगी है वो काम किस ढंग से करती है, और ढंग से नहीं करती है। मौजूदगी आपको प्रेमपूर्ण बना देती है, क्योंकि मैंने किसी का बिगाड़ा तो कुछ है नहीं, और व्यक्तिगत मुझे किसी से कोई संबंध नहीं, मुझे लेना देना नहीं है व्यक्तिगत किसी से, एक भी आदमी से किसी तरह से लेना देना नहीं। मेरा होना अपने आप में इतना मजेदार है कि मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है। मिल जाती है चीज, किसी ने जो घड़ी ला के दे दी सोने की, ले ली मैंने, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। अब उनके प्रेम की बात है, उनका प्रेम का खेल है। तो मेरा जो है और कोई खेल नहीं है, मैं कोई जादूगर नहीं हूं। जे आप लोग मेरे प्रेम में हो उसका परिणाम। आप मेरे प्रेम में होते तो तरलता आ जाती है, तो यहीं आपको थोड़ा प्रेम का स्पर्श मिलता है, इसलिए बार बार आते रहते हो। और घर में बाजार में जब तुम रहते हो तो खींचतानी होती है। बाबा वो जो आपसे प्रेम करते हैं वो अपने घरों पे ध्यान कर रहे हैं, पर वो है तो आपके प्रेम में ही, आपके स्पेस में, फिर भी ये डिफरेंस जब फर्क पड़ जाता, जब सामने कोई होता है तो बात और होती है, और जब कल्पना में होता है तो बात और होती है। थोड़ा सा फर्क तो रहेगा। इसलिए साल में एक दो बार वो लोग आ जाते हैं, तो उनका स्नान होता रहता है, चलता रहता है, तो फर्क तो रहेगा, ये सच बात है। लेकिन फर्क का कारण एक ही है कि बाजार में भी तो लोग होते हैं, वो मेरे प्रेम में नहीं होते, क्योंकि वो इस दुनिया के नहीं है, वो इस खोजी नहीं है। तो बाजार वालों को कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं बाजार में बैठा कचौड़ी खा रहा हूं, वे भी खा रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता उन्हें कि कौन बैठा है। थोड़ा संवेदनशील कभी कोई आदमी होता है तो उसको हल्की सी ऊर्जा पकड़ जाती है। जैसे कभी कभी मैं हवाई जहाज में बैठता हूँ और मेरे बगल में बैठता है, तो आखिरी आखिरी तक तो वो पूछे ही लेता कि तुम हो कौन, क्योंकि वो घंटा भर में तो वो बदल ही जाता है। एक आध घंटा वो चुपचाप बैठा है, मैं भी चुपचाप बैठा हूँ, और एक घंटे के अंदर अंदर वो उसे घुसर पुसर हो जाती है। तो वो कहता है आप हैं कौन, कहिए ये बता। मैंने कहा मैं भैया हूं तो आदमी, लेकिन थोड़ा आदमी से हटके भी। तो एक बार वो मुलाकात करते तो नंबर लेने लगता है कि हम आएंगे, आ नहीं पाते, घर जाते हैं तो फिर वही का वही खेल हो जाता। अब एक आध प्रश्न और है कि हो गया, सारे प्रश्न हो गया। अब अपन तरल होते हैं, जो बात कही है वही होते हैं। हाँ हो गए, सब जवाब इसी में आ गया, रख लो। अब हम प्रभु को याद करते हैं। प्रभु करो खेल शुरू। वो लड़की को बिठा लो यार कहीं, एक माइक पे उसे बिठा लो। आप ऐसे सरक जाओ। अच्छा जे माइक है तेरा, अभी हटा दो यार तुम। ये पानी पीते भी दिखाओगे।